कोई होश नहीं है उनको, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और उल्टी पत्र बिछा दिए और केले के फल लेकर के उसको छील छील करके भगवान को परोसना चालू कर दिया है। लेकिन यहाँ भी उल्टा कर दिया उन्होंने, केले को छील करके छिलका तो पत्तल पर रख दिया है और मिगी को जो है दरवाजे की तरफ फेंक दिया है। केला फेंक दिया दरवाजे की तरफ और छिलका रख दिया पत्तल में। लोग कन्हैया पाओ, तो भगवान की भी लीला समझ से परी है। भगवान ने भी उस छिलके को लेकर के प्रारंभ कर दिया खाना। बिदरानी ने दूसरा केला छीला है, दूसरा छिलका रख दिया, तीसरा छिलका रख दिया, मिगी को फेंकती जा रही है दरवाजे की तरफ। कैसी है पूछा, भगवान कहते काकी बहुत मीठे है ये तो, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत तेज भूख लगी, अब तो खिलाते चले जाओ। तो बिदरानी भी यहाँ कन्हैया क्यों नहीं, अरे बहुत चिंता मत करो, खाते जाओ। 10 छिलके खाए, 15 केले के छिलके खाए, 20 केले के छिलके खाए, खिलाती चली जा रही है, भगवान को प्रेम से पाते चले जा रहे हैं। जब कई सारे केले के छिलके भगवान ने खाए, कितने भक्त वत्सल है भगवान, ऐसे भगवान को भी कोई बचता नहीं है तो धिक्कार है उसके लिए। इससे ज्यादा कितनी वात्सल्यता की आस करोगे उस परमात्मा से। उल्टे पट्टी पे बैठ गए, केले के छिलके खा रहे हैं। और कैसी दयालुता होगी उस बिदरानी के अंदर, कितना प्रेम उनका, कितनी भक्ति कन्हैया के प्रति। वास्तव में धन्य है ऐसी भक्ति के लिए। और ऐसी भक्ति के कारण ही आज श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका नाम आता है। थोड़ी देर में विदुर जी आए ने दरवाजे पर आवाज दिए, अरे सुनती हो, दरवाजा खोलो जल्दी। बिदरानी दौड़ी दौड़ गई, क्या हुआ कि जल्दी दरवाजा खोलो, देखो चौका लगाओ, गाय के गोबर से लीपो, तुम्हें पता नहीं आज दो कन्हैया ने पूरी सभा में मेरा कितना सम्मान किया। एक से एक राजा बैठे हैं, उन सब में किसी का नाम नहीं लिया, केवल मेरा नाम लिया है। और जल्दी से तैयारी करो उनके आने के, स्वागत पता नहीं कब आ जाए। बोले आ जाएंगे, आ चुके हैं। बोले क्या आ गए, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? तुम्हें क्या खिलाते, मेरे पास केले थे और केले के अलावा कुछ खाई नहीं। गए हैं अंदर, दौड़े दौड़े देखा कि क्या कर रहे कन्हैया, ये क्या दरवाजे पर केला पड़ा हुआ है और छिलके भगवान पा रहे। बिदरानी से कहा, क्या करती हो तुम, छिलके खिला रही हो कन्हैया को, आज पहली बार हमारी कुटिया में आए। बिदरानी ने देखा क्या मैं छिलके खिला रही हूँ, बड़ा पश्चाताप करने लगी है, रोने लगी है, आंसू आ गए आंखों में। कन्हैया से कहते तुमने भी नहीं बताया। कन्हैया ने भी देखा पत्थर की तरफ, कहते भी काका क्या हम छिलके खा रहे हैं, हमें भी कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, हम छिलके खा रहे थे और जो भी खा रहे थे बड़ा स्वाद था इनके अंदर। बिदुर जी कहते मेरे हाथ से एक माखन का ये लड्डू खाओ तो, कि नहीं अब पेट भर गया, कि नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा। जैसे ही अपने हाथ से माखन का लड्डू मुंह में दिया है, भगवान ने आधा ही खाया है। कहा है काका जो स्वाद पहले आ रहा था वो स्वाद अब नहीं आ रहा, तो तृप्ति हो गई, वो स्वाद नहीं है मेरे लड्डुओं में। भगवान को किसी वस्तु में स्वाद नहीं आता, भगवान तो भाव से तृप्त होते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार। कि भावना में भाव ना हो, भावना में भाव ना हो,
वो भावना बेकार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। और भाव से भावना में भाव हो, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार। भावना का सारा खेल है परमात्मा के प्रति। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं। माखन के लड्डुओं में स्वाद नहीं था, जो स्वाद उनको केले के छिलकों में आ रहा था, क्योंकि वो भाव था उसके अंदर। और वास्तव में आपके सामने कोई मेवा रख दे, उसमें आपको स्वाद आएगा, या कोई प्रेम से कुछ थोड़ा सा भी हाथ जोड़ करके उसको लगे उसके अंदर के भाव कि आज हमारे यहाँ कोई आया है, हमारा अपना जो मानता है, उसको आप सूखा भी कुछ खिला दोगे ना तो उसको बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप क्या खिला रहे हो, भगवान केवल आपके भाव को देखते हैं। एक बार उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान सत्य बताना, अभी तक के आपके जितने भी अवतार हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन प्रसाद, सबसे ज्यादा स्वाद आपको कहां के प्रसाद में आया? भगवान के नेत्र सजल हो गए याद करके। उन्होंने कहा उद्धव सत्य कहता हूं, अभी तक के सभी अवतारों में मेरे को केवल 2 जगह जो स्वाद आया है, वो अभी तक कहीं स्वाद नहीं आया। बोले कौन सी जगह प्रभु? बोले या तो मुझे विदुरानी के घर भोजन करने में केले के छिलके में स्वाद आया था, वो स्वाद था, या फिर सबरी के पेड़ों में मुझे स्वाद आया था। बहुत स्वादिष्ट थे फिर भी, और विदुरानी के केले के छिलके, ऐसा स्वाद मुझे कभी किसी पूरे अवतारों में नहीं आया। आज भगवान भी अपने भक्तों को याद करने लगे हैं, विदुरानी को याद कर रहे हैं, सबरी को याद कर रहे हैं कि क्या भाव था उनका मेरे प्रति। तो कहा है उद्धव जी से, अगर तुम्हें कहीं विदुर मिले तो एक बार मेरी चर्चा करना कि मुझे याद करते हैं कि नहीं करते। हमें भी भगवानों के, जब भी हम भगवान को भोग लगाएं तो अपने भाव का विशेष ध्यान रखें। अगर भगवान ने आपके भाव अच्छा हो गया तो पता नहीं कब दृष्टि डाल दें आपके प्रसाद के ऊपर। अगर दृष्टि डाल दी समझ लो हमारा उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आँखों को इंतजार है सरकार आप